तो ऐसे केसेस में हमने जो एग्जांपल लिया, पेमेंट मान लेते हैं 2/6 को रिसीव हुई थी, राइट? 2/6 को हमारी पेमेंट रिसीव हुई और उसके बाद क्या रहा था हमारा 2/6, 1 मिनट, 2/6/2021 को पेमेंट आई और 5/6/2021 को जो है हमारा जो है इनवॉइस रेज हुआ। तो ऐसे केसेस में इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, जो पेमेंट डेट रहेगी वो हमारी बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई हमारी बन के आ जाएगी। तो इसी तरीके से जो है हमारे को हर एक पार्ट में देखना होगा कि किस तरीके से जो है नेक्स्ट पार्ट में कहता है वेयर इनवॉइस हैज बीन इशूड प्रायर बट द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड आफ्टरवर्ड। पेमेंट जो है बाद में आई, पेमेंट जो है वो बाद में है और इनवॉइस जो है वो पहले है। तो कैसे केस में क्या होगा, इनवॉइस जो है जो है इनवॉइस जो है वो पहले था और पेमेंट जो थी वो बाद में थी। तो कैसे रहेगा, यहाँ पे हम इसको कह देंगे इनवॉइस और पेमेंट जो है वो यहाँ पे आ गई। तो पेमेंट के केस में तो यहाँ पे कौन सी डेट मानी जाएगी, इनवॉइस की डेट हमारी। हम देखते हैं प्रोविजन क्या कहता है इसके रिगार्डिंग। प्रोविजन क्या कहता है, प्रोविजन कहेगा, एक मिनट, प्रोविजन के लिए ये, तो यहाँ पे कहता है टाइम ऑफ सप्लाई हमारा क्या रहेगा उस केस में, इनवॉइस की जो डेट रहेगी वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन के आ जाएगा। हमारा टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो बन के आ जाएगा, जो हमारा प्रोविजन इनवॉइस की डेट रहेगी। तो इस तरीके से हमें देखना होगा। और नेक्स्ट पार्ट में कहता है विद द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बिफोर, पेमेंट जो है पहले आ गई लेकिन इनवॉइस जो है वो बाद में है। तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, पेमेंट का रहेगा। उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, पेमेंट का रहेगा। इसको भी हम अगर अब उसमें अपने चार्ट में ड्रॉ करें तो किस तरीके से रहेगा, पार्ट 3 में जो पेमेंट जो है वो पहले रही, पेमेंट पहले रहेगी और हमारा पेमेंट हमारी पहले हो गई और हमारा इनवॉइस जो है वो हमारा बाद में आएगा। तो ऐसे केसेस में पेमेंट की जो डेट रहेगी वो टाइम ऑफ सप्लाई हमारी रहेगी। तो इस तरीके से पार्ट ए के जो फिनोमिना रहेगा वो इस तरीके से जो पार्ट ए में रहेगा। अगर हम बात करें वो पार्ट बी का, तो पार्ट बी में जो डाला गया है, पार्ट बी में जो उनसी सब डाली गई है उसमें क्या है, उसमें सप्लाई जो है वो बाद में है, उसमें जो सप्लाईज हैं वो बाद में है। तो आइए पहले प्रोविजन को देखते हैं कि प्रोविजन क्या कहता है। प्रोविजन इसके रिगार्डिंग में क्या कहता है, इन केस वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज हैज बीन सप्लाइड आफ्टर, वहां पे सप्लाई बाद में हुई है और सप्लाई बाद में होने के बाद हम एक एक केस को हमें रेफर करना होगा। तो आइए हम दोबारा चलते हैं, एक नए केस को लेके चलते हैं जहां पे सप्लाई जो है वो बाद में हुई है। तो हम कहेंगे सप्लाई, ये सॉरी आफ्टर, और ये हमारा पार्ट रहेगा बिफोर। हमने डेट जो ली थी वो 31 मई 2021, राइट? तो हमारी सप्लाई जो है वो यहाँ पे रहेगी, सप्लाई बाद में रहेगी और हमारी अब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आ जाएगी। हम वन बाय वन जो है ये डिफरेंट जो है सिचुएशन लेके चलते हैं और इसको डिस्कस करके चलते हैं। यहाँ पे भी पार्ट बी में जो है हमारे 3 पार्ट बन के आएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में क्या क्या सिचुएशंस हैं। पार्ट ए में कहता है विद द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड आफ्टरवर्ड्स बट द इनवॉइस हैज बीन इशूड प्रायर। इनवॉइस पहले हो गया, पेमेंट बाद में हो गई। इनवॉइस पहले हुआ, पेमेंट बाद में हुई। तो अब हम देखते हैं इस केस में क्या रहता है, जहाँ पे इनवॉइस जो है पहले इशू करा था और पेमेंट जो है वो बाद में रही। सप्लाई तो तीनों केसेस में, बी पार्ट अब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बी पार्ट के ए, बी और सी, तीनों के तीनों में जो है सप्लाई तो बाद में ही रहेगी क्योंकि ये तो स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इनवॉइस का फर्क रहेगा, यहाँ पे इनवॉइस जो है पहले इशू कर दिया, इसका मतलब हम एग्जांपल में लें अगर, तो 25/5/21 को हमारा इनवॉइस रिसीव हो गया। सप्लाई जो है हमारी जो है बाद में 31/5 को रेट चेंज हुआ है, तो 31/5 के बाद जो है हमारी सप्लाई रही, मान लेते हैं 2/6 को हमारी सप्लाई रही हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, और पेमेंट जो हमारी रही हम 2/6 है ये, या और मान लेते हैं 5/6 को जो है हमारी पेमेंट रिसीव हुई। तो ऐसे केसेस में जो है हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा वो पेमेंट का रहेगा, टाइम ऑफ सप्लाई जो है पेमेंट का रहेगा। आइए प्रोविजन में दिखाता हूँ प्रोविजन में किस तरीके से इसके बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखता है कि टाइम ऑफ सप्लाई जो है ऐसे केसेस में क्या रहेगा, पेमेंट की डेट जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। अगले पार्ट में कहता है, बी के सेकंड पार्ट में कहता है इनवॉइस जो है वो और इनवॉइस और पेमेंट जो है दोनों के दोनों जो है पहले ही, रेट ऑफ चेंज से पहले ही इनवॉइस और पेमेंट दोनों के दोनों ही पहले हो गए। तो ऐसे केसेस में इसको अब हम ड्रॉ करते हैं अपने चार्ट में। तो अगर दोनों के दोनों, मतलब इनवॉइस भी पहले ही हो गया इशू और पेमेंट भी पहले ही रिसीव हो गई। एग्जांपल अब हमने दोनों की दोनों 31/5 से पहले लेके चलना है, तो मान लेते हैं कि ये
जो है 21/5/2021 को जो है इनवॉइस रजिस्टर किया था और 25/5/2021 को जो है हमारे पास पेमेंट आ गई। तो ऐसे केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा हमारा? टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा इनवॉइस की डेट, मतलब दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, आइदर इनवॉइस आइदर पेमेंट। तो आइए प्रोविजन में दिखाता हूं कि प्रोविजन में इसके रिगार्डिंग क्या कहा गया है। तो प्रोविजन में कहता है इनवॉइस और पेमेंट, यहाँ पे कहता है टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। ऐसे केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई जो है पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, जो भी दोनों में से पहले होगा। हमारे एग्जांपल में जो है इनवॉइस डेट पहले फॉल कर रही है, इसलिए जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई हमारी बन के आ गई। लास्ट पॉइंट में कहता है वेयर द इनवॉइस हैज बीन इशूड आफ्टर द चेंज इन रेट बट पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बिफोर। इनवॉइस जो है बाद में आया, पेमेंट पहले आ गई, पेमेंट पहले आ गई, तो वहां पे जो है इनवॉइस जो है बाद में आया। टाइम ऑफ सप्लाई हमारा क्या रहेगा? इनवॉइस की डेट हमारी टाइम ऑफ सप्लाई उस केस में रहेगी, इनवॉइस की डेट हमारी टाइम ऑफ सप्लाई रहेगी। पेमेंट इसमें पहले आ गई। आइए चार्ट में दोबारा चलते हैं। चार्ट में पेमेंट जो है हमारी यहाँ पे आ गई, पेमेंट हमारी पहले आ गई, पेमेंट मान लेते हैं हमारी 25/5/2021 को आ गई, लेकिन इनवॉइस जो रेज हुआ था, इनवॉइस जो रेज हुआ था वो 31/5 के बाद रेज हुआ 2/6/2021 को। तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? इनवॉइस की डेट का टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। अब हम इसको याद किस तरीके से करना है, हमें इसको याद किस तरीके से करना है और हमारा रेट एप्लीकेबल रेट क्या रहेगा, हमें ये क्या देखना है। हमें इसके लिए दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। हमें इस तरीके से याद रखना पड़ेगा कि हमें हमें इसमें तीन फैक्टर में से, हमारे तीन फैक्टर में से दो फैक्टर जिस साइड में फॉल कर रहे हैं, दो फैक्टर हमारे जिस साइड में फॉल कर रहे हैं उस साइड का रेट लग जाएगा और उस साइड में से ही टाइम ऑफ सप्लाई हमारा निकल के आएगा। अगर आप कंक्लूजन देखें तो हमारा 6 के 6 कंडीशन में इसी तरीके से फॉल करके आएगा, जहां पे हमने अलग अलग केसेस में जो है अलग अलग टाइम ऑफ सप्लाई जो है निकाला। जहां पे हमने देखा कि यहाँ पे दो केसेस यहाँ पे फॉल कर रहे थे। अगर हम लास्ट वाली सिचुएशन की बात करें तो हमारे दो केसेस जो है आफ्टर में फॉल कर रहे थे, ये वाला केस और ये वाला केस आफ्टर में फॉल कर रहा था। तो रेट कौन सा लगेगा? रेट अगर अगर हम रेट की बात करें तो रेट जो है आफ्टर वाला हमारे एग्जांपल के हिसाब से 5% रेट उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा और टाइम ऑफ सप्लाई जो है इनवॉइस वाला बन गया था। और सेकंड केस में अगर हमने जो बी का सेकंड वाला जो पॉइंट था, वहां पे दो केसेस हमारे जो है बिफोर वाले में फॉल कर रहे थे, तो हमने बात करी कि दो जिस तरफ होंगे, हमने लास्ट वाले में दो दो थे, आफ्टर में थे, तो आफ्टर में से हमने देख लिया, आफ्टर में से कोई एक टाइम ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है। तो वहां पे हमने देख लिया इनवॉइस की डेट थी और रेट एप्लीकेबल भी जहां पे दोनों साइड होंगे वो वाले हो जाएगा। और सेकंड वाले में जो था जहां पे हमने टाइम ऑफ सप्लाई हमारे दो साइड जो थी वो बिफोर वाले में फॉल कर रही थी, उसमें जो पहला वाला था वो जो था हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन गया विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से, और रेट जो एप्लीकेबल होगा रेट भी हमारा बिफोर वाला मतलब 18% इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट में हमारी जो दो चीजें थी, मतलब हम बात करें कि सप्लाई और पेमेंट जो दोनों की दोनों थी वो आफ्टर वाले पार्ट में आ रही थी। तो हमारे आफ्टर वाले पार्ट के हिसाब से हमारी सप्लाई की जो डेट थी हमारी वो जो है सॉरी पेमेंट की जो डेट थी हमारी वो जो है टाइम ऑफ सप्लाई बन रही थी। पेमेंट की डेट जो है 5/6/2021 और हमारा रेट जो है वो आफ्टर साइड वाला जहाँ पे दो पार्ट आ गए वहां पे जो है हमारा रेट एप्लीकेबल होगा 5% का। तो इसी तरीके से पार्ट ए में भी हमें याद रखना है कि जहां पे हमें ध्यान में क्या रखना है सेक्शन 14 करते हुए, जहां पे दो चीजें दो पार्ट जहां पे आ रहे हैं वो विच एवर इज अर्लियर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। रेट कौन सा एप्लीकेबल रहेगा? जहां पे दोनों पार्ट आ रहे हैं, तीन में से दो पार्ट आ रहे हैं, वो वाला रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इस फिनोमिना को याद रखेंगे तो 6 के 6 जो केसेस है हमारे को बहुत ही इजी वे में जो है याद रहेंगे, फिर हम कभी उसको भूल नहीं सकते। इसको अगर हम चार्ट फॉर्म में याद करें तो चार्ट फॉर्म में हमारा इसका यही बनता है कि अगर हम बिफोर वाले हमने तीन केस पहले पढ़े तो बिफोर वाले में हमने देखा कि एक तो पहली एक चीज थी सप्लाई, दूसरी कंडीशन थी इनवॉइस और तीसरी थी हमारी पेमेंट, राइट। तो दोनों दो जिस तरफ फॉल करेंगे हमने अभी तक याद रखा, तो बिफ आफ्टर इनवॉइस भी आफ्टर है, पेमेंट भी आफ्टर है, तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वाली डेट जो है हमारी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। तो ऐसे केसेस में सेकंड पार्ट में हमने देखा कि जो है इनवॉइस और सप्लाई दो साइड जो है हमारी एक तरफ आ गई, बिफोर में आ गई, तो वहां पे जो है इनवॉइस की डेट जो है हमारी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। और यहाँ पे लास्ट वाले पार्ट में जो है हमारी बिफोर में ये वाला केस और ये वाला केस बन के आ गया। दो साइड बिफोर में क्या क्या आ गया? सप्लाई वाला आ गया, सप्लाई पहले हो गई और पेमेंट भी पहले आ गई, इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई पेमेंट की बन गई। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इसको। आफ्टर वाला केस जो था, जो लास्ट के बी पार्ट के जो तीन केसेस थे, वहां पे हमें कैसे याद रखना है कि बिफोर
बिफोर, दो चीजें पहले हो गई तो इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और आफ्टर की बात करें तो हमारे लिए आफ्टर वाले जो दो केसेस थे, आफ्टर वाले दो केसेस एक तरफ आ गए, आफ्टर वाले एक दो तरफ आ गए, तो इन दोनों में से मतलब इन दोनों में से कौन कौन से थे, सप्लाई और पेमेंट, मतलब हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, पेमेंट जो है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। आफ्टर की बात करें तो आफ्टर में हमारे जो है सप्लाई और हमारा सप्लाई के साथ साथ इनवॉइस अगर हमारा आफ्टर में आ गया तो रेट एप्लीकेबल भी आफ्टर वाला हो जाएगा और हमारी टाइम ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगी, इनवॉइस डेट हमारी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। तो इस तरीके से हम अगर इसको कंक्लूड करें तो हमारा हमें याद रखने के लिए हमें ये इस तरीके से जो हमने चार्ट बनाया जहां पे हमने एक लाइन खींची और बिफोर एंड आफ्टर में हमने एलोकेट किया कि हमारी सप्लाई बिफोर वाली है या तीनों कंडीशन और आफ्टर वाली तीनों कंडीशन, हमने बस पेमेंट को एलोकेट किया, उसके हिसाब से हमारा रेट और टाइम ऑफ सप्लाई हमारा निकल के आ गया। तो इस तरीके से जो है हमारा ये जो है चैप्टर जो है हमारा ये वाला जो जिसमें हमने सेक्शन 12, 13 और 14 को जो है हमने आज कंप्लीट किया। सेक्शन 15 को हम अलग से सेकंड पार्ट में कवर करेंगे काफी डिटेल में, क्योंकि उसमें हमने रूल्स को भी कवर करना है, सेक्शन 27 से 35 तक रूल्स को भी कवर करना है, इसलिए उसको हम अलग सीरीज में कवर करेंगे, अलग पार्ट में कवर करके चलेंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 4 के सेक्शन नंबर 12, 13 और 14 को जो है कंप्लीट किया। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो है सेक्शन 15 को कवर करते हैं। तब तो आज इसी के साथ हमारा जो है सेक्शन 14 तक, सेक्शन 12, 13, 14 तक जो है हमारा कवर होता है। अभी तक हमने सेक्शन नंबर 1 से लेकर, पहले हमने प्रिलिमिनरी करा, सारा बैकग्राउंड समझा, उसके बाद 1 से लेकर हमने 14 तक आज हमने सारे सेक्शन कवर अप कर लिए हैं। अगर किसी को फिर भी इसमें कोई दिक्कत लगती है, कोई डाउट लगता है, तो आप जो है प्लीज क्वेरी हमें मेल कीजिए, techsgupshup@gmail.com में आप क्वेरी मेल कर सकते हैं हमें, और उसका जो है रिवर्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इसलिए इसी के साथ जो है आज हम 14 सेक्शन नंबर 14 तक के कवर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन नंबर 15। बाय बाय।